श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ पंचाशत्तमोऽध्यायः। प्रद्युम्न का जन्म और शंबरासुर का वध। श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यसमुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। तं शंबरः कामरूपी हत्वा तोकमनिर्दशं स विदित्वात्मनः शत्रुं प्रास्योदन्वत्यगाद्गृहं। तं निर्जगार बलवान् मीनसोऽप्यपरेशः व्रतो जालेन महता ग्रहीतो मत्स्यजीविभिः। तं शंबराय कैवर्ता उपाजर्हुरुपायनं सुदामहानसं नीत्वा वध्यन स्वाधीतिनाद्भुतं। दृष्ट्वा तदुदरे बालं मायावत्येन्यवेदयन् नारदो कथयतः सर्वं तस्याशङ्कितचेतसः बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदरनिवेशनम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश है। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणों में वे भगवान श्री कृष्ण से किसी प्रकार कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि काम रूपी शंबरासुर वेश बदलकर सूतिका ग्रह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंककर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निगल गया। तदनंतर मछुओं ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर शंबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंबरासुर की दासी मायावती को समर्पित किया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। सा च कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी प्रत्युर्निर्दग्ध देहस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षति। निरूपिता शंबरेण सा सौदु सुपोदन साधने कामदेवं शिशुं बद्धत्वा चक्रे स्नेहं तदार्भके। नातिदीर्घेण कालेन स कार्ष्णिरूढयौवनः जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमं। सा तं पतिं पद्मदलायते क्षणं प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरं सव्रीडहासोत्तभितभ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थेरतिरङ्गसौरतेः। तामाह भगवान् कार्ष्णीर्मातस्ते मतिरन्यथा भ्रातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को शंबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वह उनके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न थोड़े ही दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती, उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटने तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर,
रति सलज्ज हास्य के साथ भौं मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उसके भावों में परिवर्तन देख कर कहा, देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रतिर्वाच भवान नारायण सुतः शंबरेणारतो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो एष त्वा निर्दशं सिन्धा वक्षि पच्छम्बरोऽसुरः मत्स्योग्रसीतदूदराहि दिह प्राप्तो भवान प्रभो तमीमं जहि दुर्घर्षं दुर्जयं शत्रुमात्मनः माया शतविधम त्वं च मायाभिर्मोहनादिभिः। रति ने कहा, प्रभु आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सूती का गृह से ही चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी न थे तब इस शंबरासुर ने आपको हरकर समुद्र में डाल दिया था। यहाँ एक मच्छर आपको निकल गया और उसी के पेट से आप मुझे यहाँ प्राप्त हुए हैं। यह शंबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। परिशोचती ते माता कुररीव गत प्रजा पुत्र स्नेहा कुलादीना विवत्सा गौरीवातुरा प्रभाष्येवं ददो विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायां सर्वमाया विनाशिनीं स च शंबरमभ्येत्य संयुगाय समाहव्यत् अविषह्यस्तमाक्षेपे क्षिपन संजनयन कलिं सोदीक्षिप्तो दुर्वचिचोभिः पदाहत इवोरग निष्क्राम गदापाणिर्मर्षा ताम्रलोचनः गदामाविद्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं वज्रनिष्पेषनिष्ठुरम् तामापतन्तीं भगवान् प्रद्युम्नो गदया गदाम् अपास्य शत्रवे क्रुद्धं प्राहीणोत स्वगदां नृप स च मायां समाश्रित्य देतेयीं मयदर्शितां मुमुचैस्त्रमयं वर्षं कार्ष्णो वेहाय सोऽसुरः बध्यमानोऽस्त्रवर्षेण रोक्मिणेयो महारथ सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीं ततो गोह्यक गांधर्व पैशाचोरगराक्षसी प्रायुक्तं शतशो दैत्यः कार्ष्णी व्यधमयतस्ततः निशातमसीमुद्धम्य सकिरीटं सकुण्डलं शंबरस्य शिरकायात् ताम्रश्मश्रोजहसाहरत। स्वामी, अपनी संतान खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से दिन रात चिंता करती रहती हैं। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसी बच्चा खो जाने पर, कुररी पक्षी अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे या किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों की चोट से शंबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़ी वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई।
तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदनंतर शंबरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंबरासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सर, जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। आकीर्यमाणो दिविजय स्व स्तुवद्भि कुसुमोत्करे भार्ययाम्बरचारिण्या पुरं नीतो विहाय स अन्तःपुरवरं राजन् ललनाशतसङ्कुलं विवेशपतन्या गगनादविद्युतेव बलाहकः तं दृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकौशेयवाससं प्रलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननं स्वलङ्कृतमुखाम्भोजं नीलवक्रालकालिभिः कृष्णं मत्वा स्त्रियोर्हिता निलिल्युस्तत्र तत्र अवधार्य शनैरीश द्वे लक्षणेन योषितः उपजग्मु प्रमुदिता सस्त्रीरत्नं सुविस्मितः अत्र सता सितापाङ्गी वैदर्भी वल्गुभाषिणी अस्मरत स्वसुतं नष्टं स्नेह स्नुतपयोधरा को वयं नरवैदुर्य कस्य वा कमलेक्षण धृतकया वा जठरे केयं लब्ध्वा त्वनेन वा मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यः सूतिकाग्रहात् एव तुल्यवयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित् कथं त्वनेन सम्प्राप्तं सारूप्यं शारं धन्वनः आकृत्या वयवैर्गत्या स्वरहासावलोकने स एव वा भवेन्नूनं यो मे गर्भे धृतोर्भकः अमुष्मिन प्रीतिराधिका वाम स्फूर्ति मे भुजः एवं इमान् समानायां वैदर्भ्यां देवकीसुतः देवक्यान्नक दुन्दुभ्यामुत्तमश्लोकागतं विज्ञातार्थोऽपि भगवान् स्तूष्णीमास जनार्दन नारदो कथयत सर्वं शम्बराहरणादिकं तच्छ्रुत्वा महादाश्चर्यं कृष्णान्तपुर्योषितः अभ्यनन्दन बहूनब्दानमनष्टं व्रतमिवागतं देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामो तथा स्त्रियः दम्पत्तितो परिष्वज्य रुक्मणी च युयुर्मूर्धम नष्टं प्रद्युम्न मायात् माकर्ण्यद्वारकौकसः अहो मृतैवायातो बालोदिष्टयेतिहा ब्रुवन् यं वै पितृस्वरूप निजेश भावा स्थन्मातरो यद् भजन रहरूढभावा चित्रं न तत् खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे कामे स्मरेक्षि विषये किमुतान्यनार्यः। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति जो आकाश में चलना जानती थी अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी में ले गई। परीक्षित, आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थी। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र, सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी छटा, उनके मुखार बिंद पर घुंघराली और नीली अलके इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं मानो भौरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गईं और घरों में इधर उधर लुक छिप गईं। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है।
अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपत्ति के पास आ गईं। इसी समय वहां रुक्मिणी जी आ पहुंची। परीक्षित, उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपत्ति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद आई। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा। रुक्मिणी जी सोचने लगी, यह नर रत्न कौन है? यह कमल नयन किसका पुत्र है? किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे सूती का गृह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था और रूप भी इसी के समान हुआ होगा। मैं तो इसी बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों का गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोलचाल कहाँ से प्राप्त हुई? हो न हो ये वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाईं बाँह भी फड़क रही है। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहां पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहां पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंबरासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितने भी घटनाएं घटित हुई थी, वे सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गईं और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपत्ति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे, हो कैसे सौभाग्य की बात है कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे प्रद्युम्नोत्पत्ति निरूपणं नाम पंचाशत्तमोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।